क्या आप जानते हैं मधुबाला का पहला प्यार कौन था? आज हम जिस कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं वो है सिनेमा की वेनस, मधुबाला की एक भूली बिसरी प्रेम कहानी। फिल्म बादल की शूटिंग की बात साल 1949 का वक्त था। मधुबाला तब 17 की उम्र की थी, सुपरस्टार बन चुकी। दूसरी ओर प्रेमनाथ मल्होत्रा, हिंदी सिनेमा के उस दौर के अभिनेता जिनका व्यक्तित्व सरल भी था और स्क्रीन पर दमदार भी। प्रेमनाथ भी नए नए इंडस्ट्री में आए थे, हीरो बनने का सपना लेकर। सेट पर आंखों आंखों में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को बादल फिल्म से बाहर खींच लिया। कथाएं बताती हैं कि मधुबाला ने खुद इस प्रेम की पहल की। एक लाल गुलाब का फूल और एक छोटा सा लव लेटर। प्रेमनाथ हैरान। उस जमाने की सबसे खूबसूरत लड़की ने प्रपोज कर दिया। उन्होंने फूल को कोट की बटन होल में लगाया और कहा, कबूल है, कबूल है। बस प्यार हो गया। दोनों साथ खाते, बातें करते, सपने बुनते। वैसे एक पुरानी गॉसिप थी कि मधुबाला ने अशोक कुमार को भी वैसा ही प्रपोज किया था, जिससे प्रेमनाथ नाराज हो गए, लेकिन ये अफवाह लगती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। इससे पहले हम सुना चुके हैं मधुबाला, दिलीप कुमार, देव आनंद, सुरैया, गुरुदत्त और भारत भूषण की ट्रेजिक कहानियां। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। अब वापिस हमारी कहानी पर। वो 1949 का बादल सेट। अमिया चक्रवर्ती की ये फिल्म रॉबिन हुड की रीमेक थी। मधुबाला राजकुमारी बनी, प्रेमनाथ एक विद्रोही सरदार। जरा सोचिए, एक तरफ ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे, दूसरी तरफ बेपरवाह किशोर कुमार। लेकिन इन दो महान हस्तियों से पहले एक और नाम था जो मधुबाला के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। प्रेमनाथ मल्होत्रा, जन्म 21 नवंबर 1926, पेशावर, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान, एक पंजाबी हिंदू थे। उनके पिता करतरनाथ मल्होत्रा एक हाई रैंकिंग पुलिस अधिकारी थे। 1947 के बंटवारे के बाद उनका परिवार जबलपुर, मध्य प्रदेश में बस गया। प्रेमनाथ ने बचपन से थिएटर में रुचि दिखाई और पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर्स में काम शुरू किया, जिससे बॉलीवुड में एंट्री मिली। उनकी बहन कृष्णा ने 1946 में राज कपूर से शादी की, जिससे कपूर परिवार से ससुराल का रिश्ता बना। 1951 तक प्रेमनाथ ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उनकी पहली फिल्म अजित 1948 थी, लेकिन असली ब्रेक आग और बरसात 1949 से मिला। दोनों राज कपूर की फिल्में थीं। 1951 में वो 25 साल के थे, अविवाहित और उभरते हुए एक्टर जो विलेन और सपोर्टिंग रोल्स की ओर बढ़ रहे थे। उनके दमदार लुक और आवाज ने उन्हें आन 1952 जैसे बड़े रोल्स के लिए तैयार किया। शौक में शायरी और संगीत शामिल थे। प्रेमनाथ सिर्फ एक्टर नहीं, एक जुनूनी शौकीन थे। शायरी, तंत्र मंत्र और देशभक्ति सब में माहिर। मधुबाला मुमताज जहां बेगम देहलवी, वो अपने माता पिता अताउल्लाह खान और आयशा बेगम की 11 संतानों में से 5वीं थीं। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण मधुबाला ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। 1950 तक वो फिल्म जगत में एक सुपरस्टार और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थी। पिता अताउल्लाह खान, वो पेशावर, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान के एक यूसुफजई पश्तून परिवार से ताल्लुक रखते थे। 1950 तक वो मधुबाला के करियर और व्यक्तिगत जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते थे। अब आता है ट्विस्ट। उस जमाने में हिंदू मुस्लिम शादियां नामुमकिन सा था। मधुबाला की बहन मधुर भूषण जी कहती हैं, आपा मधुबाला का पहला प्यार प्रेमनाथ से हुआ, लेकिन पापा को ये रिश्ता मंजूर न था। धर्म की दीवार आ गई। कुछ स्रोत कहते हैं प्रेमनाथ ने कहा, धर्म बदल लो, लेकिन मधुबाला ने मना कर दिया। या फिर मधुबाला ने खुद दूरी बना ली, क्योंकि परिवार का दबाव था। दोनों की करियर की वजह से भी टूटा। दोनों आगे बढ़े, लेकिन दिल में कहीं न कहीं दर्द रह गया। फिर क्या हुआ? मधुबाला का अगला प्यार दिलीप कुमार साहब से। वो तो 9 साल चला, लेकिन वो अलग कहानी। प्रेमनाथ ने बीना राय से शादी की, 2 बेटे हुए, लेकिन मधुबाला को कभी भूला नहीं पाए। जब 1969 में मधुबाला का देहांत हुआ, सिर्फ 36 साल की उम्र में दिल की बीमारी से, प्रेमनाथ ने उनके लिए एक कविता लिखी। भावुक शब्दों में कहा, वो चली गईं, लेकिन उनकी मुस्कान हमेशा रहेगी। अंतिम संस्कार पर प्रेमनाथ भी आए। एक गुलाब के फ्लावर से स्टार्ट हुई कहानी धर्म और समाज के आगे हार गई। ऐसी ही अनसुनी और दर्द भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि मधुबाला और प्रेमनाथ की इस प्रेम कहानी पर आपका क्या कहना है।